आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका जो है सेशन है। अभी हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है 2023 का, जिसमें काफ़ी उलटफेर हुआ है। और उलटफेर इतना हुआ है कि जो देश पिछले 5 सालों से एक रैंक पे चल रहा था, आज उसकी रैंकिंग 3 आ गई है। हम आगे सेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका का रैंक कहाँ गया है, यूएसए का रैंक नीचे आया है, भारत के रैंक में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। देखिए, भारत पिछले कई सालों से उसकी जो रैंकिंग है वो आगे पीछे होती रही है, लेकिन इधर जो इस साल 2022 में रैंकिंग क्या थी, 2023 में 23 के रैंक में भारत के काफ़ी सुधार हुए हैं। और इस सुधार की वजह क्या है? सुधार की सबसे बड़ी वजह है कि 2023 में अभी जो भारत में कुछ मीटिंग्स हो गए हैं, जैसे G20 की बैठक हो रही है, एससीओ की बैठक हो रही है। तो ये जो मीटिंग है, और दूसरी बात है कि भारत जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच में अपने शक्ति संतुलन को बनाए रखा है और दुनिया के सामने एक ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, इससे भारत के इंडेक्स में यानी कि पासपोर्ट रैंकिंग में हमें सुधार देखने को मिला है। दूसरी बात यह है कि भारत अभी जो है लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आया है। और अभी कोविड में जिस प्रकार से हम लोग मैनेज किए, इस सारे का जो मतलब ओवरऑल अब देख सकते हैं कि इम्पैक्ट जो है हमारे ग्लोबल रैंकिंग पे पड़ा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट कर दिया, और जो जिस प्रकार से ट्रैवल पाबंदी हम लोग लगाया कोविड में, तो उसको देखते हुए जो है भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है, इसमें काफ़ी जो है सुधार देखने को मिला है। आने वाले भविष्य में भी हमको ऐसा लगता है कि भारत के जो इंडेक्स है, पासपोर्ट रैंकिंग है, इसमें और सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आप देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है बहुत नीचे गई है। उसी प्रकार से आप देखिए कि जो है सिंगापुर का जो है पिछले जो है उसका जो 2-3 सालों में जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला। और आज जो है जो रैंकिंग आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, इसमें सिंगापुर टॉप रैंक के रूप में उभर के सामने आया है। अब थोड़ा सा मैं इसका बेसिक चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाए। देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसका मुख्यालय लंदन में है, और जिसको जारी करता है हेनले एंड जो है पार्टनर्स इसको जारी करते हैं। और इस जारी किस बेसिस पे करता है? तो इसको जारी करने के लिए जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा डाटा लिया जाता है और उसके बाद इसको जारी किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अभी देखिए, रिसेंट में बहुत सारे न्यूज आए हैं जो अब देखिएगा कि हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी जो कमेंट में आर्टिकल आया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, वाई सिंगापुर जो है पासपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। कैसे सिंगापुर का स्ट्रॉन्ग हुआ पासपोर्ट इतना? फिर देखिए कि सिंगापुर पासपोर्ट इज नाउ, तो मतलब कि जिस प्रकार से सिंगापुर का उदय हुआ है पासपोर्ट रैंकिंग में, एक रैंक पे आए हैं, तो हम लोग आगे देखें किस प्रकार से चाइना का क्या हुआ, अफगानिस्तान जो सबसे पीछे चला गया है, इसके पीछे क्या कारण है। और ओवरऑल जो हम लोग इसको समझेंगे कि किस प्रकार से जो है भारतीय पासपोर्ट का आगे इतना ज़्यादा रैंकिंग में उछाल आया है। तो आगे चलिए देखते हैं। देखिए, ये पासपोर्ट भारत का जो पासपोर्ट है, कितना विस्तार हुआ भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग में। आप देख सकते हैं कि देखिए कि 2023 का जो है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? चलिए 1 मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ। हाँ, देखिए कि 2023 में भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग में कितना उछाल आया है। आज वह जो है भारत का पासपोर्ट रैंकिंग 85 है, सॉरी 80 पहुंच गया है। इसके पहले 2022 में भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग था 87। अब इतना सुधार हमको देखने को मिला है। देखिए, 2013, 14, 15 के बीच में भारत का जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो काफ़ी सुधर गया था, मतलब 74 है 75 के बीच में जो है भारत का पासपोर्ट रैंकिंग था। आज जो है हम काफ़ी नीचे आ गए, मतलब अभी है नीचे, लेकिन जिस प्रकार से भारत ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, आने वाले समय में भी हमको देखने को मिलेगा कि भारत का जो है पासपोर्ट रैंकिंग काफ़ी जो है सुधर गया, नीचे आएगा। अब देखिए कि भारत का जो अभी स्थिति 80 नंबर पे है,
तो भारत जो है, भारत के लोग अभी कितने कंट्री में जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भारत का जो रैंकिंग है, किधर गया, हाँ देखिए, भारत जो है अभी 80 रैंक पे है। हाँ, भारत का जो रैंकिंग है वो 80 है, और 57 कंट्री में हम लोग अभी ट्रैवल कर सकते हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा। देखिए अभी जो खास करके मिडल ईस्ट में जो हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग जो ओमान में रहते हैं, कतर में रहते हैं, कतर वगैरह में जो है, कतर में हम लोग को जो वीज़ा फ्री है। इसमें देखिए एक बात हमको मार्क करने वाली बात है कि सऊदी अरेबिया जो है और यूएई है, जिससे अभी जो है बहुत सारे ट्रेड एंड जो है कॉमर्स की बात चल रही है, वहाँ पर हम लोग को ना वीज़ा ऑन अराइवल है और ना ही हमको फ्री वीज़ा है। ये ध्यान करने वाली बात। तो अब आगे चलिए, देखिए देखिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो है रैंकिंग है, एक रैंक पे कौन है। एक रैंक पे देखो कि आप यहाँ पे सिंगापुर आपको दिख जाएगा एक रैंक पे। एक रैंक पे सिंगापुर है, वो 192 कंट्री में ये ट्रैवल कर सकते हैं लोग। या मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, या फिर वीज़ा फ्री है इनको। उसके बाद आप देखिएगा कि जापान पहुँच गया 3 नंबर पे, इसको 189 कंट्री में फ्री है, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा है। अब देखिएगा कि जो है इसमें, अब आइए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है 6 नंबर पे। अब देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका पहुंच गया 8 नंबर पे। आगे हम देखें कि इसका रैंकिंग पहले क्या था। उसी प्रकार से देखिए कि चाइना जो है, आप देखेंगे कि चीन आपको दिखेगा नीचे यहाँ पे, यहाँ पे चीन 63 नंबर पे है। ये 80 देशों में जा सकते हैं चीन वाले लोग। और सबसे नीचे अफगानिस्तान है, जो 27 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और देखिए कि इसी के ऊपर इराक है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो 109 है, और पाकिस्तान वाले 32 देशों में जा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं पासपोर्ट। ये जो है ये सिंगापुर का पासपोर्ट। अब सिंगापुर के जो पासपोर्ट हैं उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सुधार देखने को, फर्स्ट रैंक पे है 23 में, 192 देश में ये ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ के लोग। देखिएगा कि सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो 2006 में जब से जारी हुआ है वो 5th रैंक पे था, और बीच में आप देखेंगे 2019 में इसको मिला है, और फिर सेकेंड फर्स्ट 2022 में सेकेंड रैंक पे था सिंगापुर, और अभी जो है 23 में वो 1 रैंक पे आ गया है सिंगापुर। उसी प्रकार से देखिएगा जापान का जो पासपोर्ट है, वो जापान के पासपोर्ट में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो देखिए कि जापान का पासपोर्ट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जापान 3rd नंबर पे है। 189 कंट्री में यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं जापान के लोग। ठीक है, और अभी जो है देखोगे कि 23 में ये 3rd रैंक पे आ गया है, और 22 में 1 रैंक पे था। जापान शुरू से, मतलब पिछले 5-6 सालों से वो जो है 1-2 पे होता रहा है ना। और मतलब जापान को देखिए कि आपको देखिए ये 63rd नंबर पे है अभी, यानी कि 63 नंबर पर चीन है, और 80 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं चीन के लोग, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा 80 देशों में चीन के लोग कर सकते हैं। देखो चीन में भी, देखो हम लोग से ज़्यादा दूर नहीं है चीन, चाहे तो हम लोग अपना वीज़ा इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग जो है दूसरे देशों को गुड जेसर मिले, अच्छे तरीके से बिहेव करें। जैसे अब देखिए कि मतलब बहुत सारे भारत के लोग हैं जो बाहर जाते हैं, और कुछ ऐसे मतलब भारत का नाम भी अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जैसे खालिस्तानी वगैरह हैं, तो इस तरीके से दंगा वगैरह हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा इंडिया का नाम खराब होता है। अगर हम लोग जाकर के बाहर में इसे देखिए, भारत के जो डायस्पोरा हैं, काफ़ी अच्छे डायस्पोरा हैं, तभी तो हमारे यहाँ रेमिटेंस इतना आता है। और अभी देखिए कि हाल के दिनों में भारत का जो रेपुटेशन है बहुत बढ़ा है दुनिया के देशों में। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अभी तो भारत जो 80 रैंक पे है, वो आने वाले अगले 2-3-4 सालों में हमें नहीं लगता कि मतलब
चाइना को ज़्यादा हम लोग उसको आगे बढ़ने देंगे। हम लोग भी लगभग 60-65 के मतलब कि लगभग में हम लोग पहुँच जाएंगे आने वाले 2-3 सालों में। जिस प्रकार से इंडिया का पावर आगे दिख रहा है, क्योंकि इंडिया जो है जिस प्रकार से सॉफ्ट पावर का विस्तार कर रहा है और इसका जो हार्ड पावर है, दोनों के बीच में इतना समन्वय है, तो इससे जो है भारत आगे अपने रैंकिंग को सुधार सकता है और बहुत अच्छा मौका भी है। ठीक है, तो देखिए चीन का जो है, अभी देखें कि 2012 में इसका 92 रैंक था। ठीक है, और अभी देखिएगा कि पहुंच गया है 23 में 63 रैंक पे, और यहाँ पे देखें कि 69 था वो उसका 22 में, अभी है 63। ठीक, तो अभी 63rd रैंक पे है, हम लोग 80 रैंक पे हैं, है ना। हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं है, 17 ही रैंक पीछे हैं। तो हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि जल्द से जल्द हम चाइना को बीट करें, ताकि जो लोगों में जो है दुनिया के देशों में एक गुड जेस्चर जाए। देखिए अगला जो है ये हम रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का पासपोर्ट है ये। अब यूएसए का जो पासपोर्ट है इसमें जो है 80 सॉरी इसका 8 रैंक है यूएसए का, और अभी 184 देश में वीज़ा फ्री वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल पहुँच मतलब यहाँ के लोग जा सकते हैं। देखिए यूएस भी मतलब ऐसा चूँकि विकसित देश हैं, तो इनका जो रैंकिंग देखिएगा कि 2022 में 5th रैंक पे थे, और 2023 में चले गए हैं 6th रैंक पे। तो मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी जो है कुछ ज़्यादा, ये कभी एक रैंक पे आया नहीं है। 9th पे देखिएगा इसको, 6, 7, 8 मतलब इसी बीच में झूल रहा है अमेरिका, मतलब केवल कहने को है ये। आगे देखिए कि ये पाकिस्तान, भाई ये पाकिस्तान का रैंक है, अभी इसकी रैंक 100 है। ठीक है, 23 में इसकी रैंक कितनी है, पाकिस्तान का रैंक 100 है, और 33 देशों में यहाँ के नागरिक वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ के। अभी देखिए कि पाकिस्तान का शुरू से मतलब पिछले 5-7 सालों में हम इसका रैंकिंग देखें तो देखिए एक समय था कि जब पाकिस्तान की रैंकिंग भी 79 हुआ करती थी, लगभग चीन के बराबर में हुआ करता था। लेकिन आज इसका जो रैंक है वो गिर करके आ गया है 100, पूरे 100 हो गया है। पिछले साल 22 में इसका रैंक 109 था। ठीक है, आगे चलिए। अब हम देखेंगे भूटान का भी वही हालत है, 84 नंबर हम लोग से पीछे है भूटान, है ना। 84 नंबर पे है, ये 53 कंट्री में जा सकते हैं यहाँ के लोग, और इनका भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है रिकॉर्ड। लेकिन हाँ, एक समय था जब इनके जो रिकॉर्ड हैं वो 77-76 के बीच में इनका रैंक हुआ करता था। आज जो है इनका रैंक है 84 भूटान का। ये है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के लोग जो अभी इनका जो रैंक है 61 है, चीन से ये 2 स्थान पीछे है इनका। यहाँ के लोग जो 83 देशों में जा सकते हैं, और इनका भी रैंक जो है पिछले 22 में इनका 68 रैंक हुआ करता था, तो इनका भी रैंक सुधरा है। अब देखिए ये जो है रैंक है आपका अफ़गानिस्तान का, सबसे ख़राब रैंकिंग है, सबसे नीचे रैंक है इनका, 103 रैंक पे हैं ये जो अफ़गानिस्तान वाले। अफ़गानिस्तान की जो रैंकिंग है 103 है, ये 27 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, और इनका रैंक जो है देखिए कि कभी 83 रैंक हुआ करता था 2006 में, और लगातार इनकी रैंक जो है वो गिरते रही है। आप जानते ही हैं कि अफ़गानिस्तान चूँकि मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल कंट्री है, तो इनके लिए जो है इनके यहाँ जाना थोड़ा मतलब कि जो खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए जो है अफ़गानिस्तान का रैंक हमेशा गिरता रहता। और ऐसे भी दुनिया में अफ़गानिस्तान जो अनस्टेबल होने के कारण दुनिया में इनका कोई ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से न यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, न कोई यहाँ पे व्यापार होता है उस तरीके से, इसलिए जो है इनका जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनका रैंक काफ़ी नीचे है। अब देखिए ये इतना ही था, और आज के